दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना खुद का चैनल खुद रंग। हरियाणा विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी, इंडियन नेशनल लोकदल और उसकी रणनीति से जुड़ी एक खबर मैं आपके साथ साझा करने वाला हूं। इस खबर का जो जुड़ाव है बेसिकली कांग्रेस पार्टी की तरफ से है। मैं पिछले कई दिनों से ये देख रहा हूं और उसके बाद मैंने ये एनालिसिस किया। आज सुबह से मैं उसी काम में लगा हुआ था कि आखिर हरियाणा में बहुजन समाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी की अपेक्षा कांग्रेस पार्टी पर क्यों हमलावर है। मैं इसको लेकर के आज सुबह से सोच रहा था। सोच में कई दिनों से रहा था, लेकिन आज मुझे लगा कि इस पर कुछ एनालिसिस किया जाए, इसको समझने की कोशिश की जाए कि आखिर इसके पीछे के कारण क्या हैं। और ये मैं तब और सोचने के लिए मजबूर हो गया जब कल आकाश आनंद ने कल शाम को कुमारी शैलजा को लेकर के एक ऐसा ट्वीट कर दिया, एक ऐसा ऑफर दे दिया जिसके बाद से कांग्रेस पार्टी में खेमेबाजी शुरू हो गई, कांग्रेस पार्टी में हलचल पैदा हो गई। नतीजा ये हुआ, जब आज मैं सुबह इस वीडियो को लेकर के चर्चा कर रहा था तब तक मैंने भूपेंद्र हुड्डा का एक बयान सुना कुमारी शैलजा जी के बारे में, और जिसमें उन्होंने कहा कि भाई ये एक सोची समझी साजिश है। यानी कि उनको तुरंत आकर के उस अभद्र टिप्पणी का उनको जवाब देना पड़ा, जो टिप्पणी कांग्रेस पार्टी की रैली में बताया जा रहा था की गई थी एक कांग्रेसी कार्यकर्ता के द्वारा। हालांकि उस टिप्पणी के बाद में उसने माफ़ी मांगी, बाकायदा उसका वीडियो सोशल मीडिया पर तैर रहा है, और उसने क्या अभद्र टिप्पणी की थी वो भी सोशल मीडिया पर है। बहरहाल मैं उस अभद्र टिप्पणी का जिक्र भी नहीं करूंगा, ना मैं उस वीडियो को आपसे साझा कर सकता हूं, दिखा सकता हूं। आपत्तिजनक टिप्पणी है, आप चाहें तो सोशल मीडिया पर जा करके उसको देख सकते हैं, क्या कुछ बोला था ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मैं उस पर नहीं जाऊंगा, मैं इस पर जाऊंगा कि ये जो अदावत है कुमारी शैलजा की और हुड्डा परिवार की, ये आखिर क्यों है। आज के इस वीडियो में 4-5 पॉइंट कवर करेंगे और यही समझने की कोशिश करेंगे कि कांग्रेस पार्टी के भीतर क्या कुछ चल रहा है। कुमारी शैलजा को लेकर के उनको कांग्रेस पार्टी क्यों बैकडोर पर खड़ा कर देना चाहती है, उनको एकदम पिछली कतार में क्यों भेज देना चाहती है अपनी एकदम इतनी सीनियर लीडरशिप को। पहला सवाल, आज इसको समझने की कोशिश करेंगे। दूसरा, क्या कुमारी शैलजा पर एक कांग्रेसी कार्यकर्ता की अभद्र टिप्पणी के बाद हरियाणा में कांग्रेस पार्टी का बना बनाया खेल जो है वो बिगड़ गया है क्या, इस पर चर्चा करेंगे। और चर्चा इस पर करेंगे कि बहुजन समाज पार्टी आकाश आनंद के कुमारी शैलजा पर स्टैंड क्या है और क्यों है, उसके पीछे के कारण क्या है, ये समझने की कोशिश करेंगे। और वर्तमान में बहुजन समाज पार्टी को इसका कितना फायदा मिल सकता है, इस पर चर्चा करेंगे। चर्चा कांग्रेस के तीनों गुट, रणदीप सुरजेवाला, कुमारी शैलजा और भूपेंद्र हुड्डा गुट की करेंगे। और चर्चा भारतीय जनता पार्टी के तीनों गुट, चाहे वो अनिल विज का हो, चाहे वो नायब सिंह सैनी का हो, चाहे वो मनोहर लाल खट्टर का गुट हो, इन तीनों गुटों की, दोनों अलग अलग पार्टियों के अलग अलग तीनों गुटों की भी चर्चा करेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, तो सब्र बना करके, सब्र बांध करके अगर देखेंगे तो समझ में आएगा। चलिए शुरू करते हैं। कल आकाश आनंद ने कुमारी शैलजा का एक ट्वीट के ऊपर एक ट्वीट उन्होंने किया, और उन्होंने उस ट्वीट में क्या कुछ लिखा ये मैं आप लोगों को सबसे पहले आप लोगों से साझा करता हूं। ये एक चैनल है दलित टाइम्स, जिसका ट्वीट उन्होंने साझा किया। इसमें एक गांव में कुछ लोग हैं जो कुमारी शैलजा का अपमान, कुमारी शैलजा के खिलाफ हुई आपत्तिजनक टिप्पणी से आहत हैं, और वो कह रहे हैं कि अब हम और हमारा समाज कांग्रेस पार्टी को वोट नहीं करेगा, हम बहुजन समाज पार्टी को वोट करेंगे। क्या ये वीडियो है, ये मैं आपको एक बार सुनवाने की कोशिश करता हूं। आगे आपको वीडियो में ये वीडियो आप देखेंगे, आपकी स्क्रीन पर है, देखिए जरा पहले। काल कर परसों का वीडियो ने सा काम कर दिया, अगर हमारी बहन कुमारी शैलजा की बेइज्जती करी है, हम कांग्रेस का वोट नहीं देंगे। ये समार वर्ग का पूरे समाज का ये ऐलान है, कांग्रेस को वोट नहीं देंगे। भाई कौन दे पे हैं हालात हो रहे तो फिर क्यों होंगे हमारे। हाँ, इन तो हमारी नेता है, उससे का विरोध करना तो फिर आपका तो इनकी सरकार बन जाए, हमारा तो जीना आराम हो जाएगा। हाँ,
हम कांग्रेस में वोट नहीं देंगे भाई, मायावती नहीं देंगे, उससे गलत है उससे गलत रमांगे। 4 बार MP रही, उसकी नहीं सुनती तो आम। तो ये वीडियो था आकाश आनंद का, और माफ कीजिएगा ये वीडियो हरियाणा का था, जिसको आकाश आनंद ने कोट करते हुए इसको रीट्वीट किया है। और क्या कुछ लिखा है वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। इसी ट्वीट के बाद से हरियाणा में कांग्रेस पार्टी थोड़ा सा बैकफुट पे नजर आ रही, थोड़ा सा सहमी सी नजर आ रही है, क्योंकि उसको ये पता है कि अगर 22% दलित वोट मोबिलाइज एक तरफा हो गया बहुजन समाज पार्टी की तरफ या इंडियन नेशनल लोकदल बसपा गठबंधन की तरफ, तो कांग्रेस पार्टी का जो बना बनाया खेल है, जो उसके सपने हैं सरकार बनाने के, वो धराशायी हो जाएंगे। आकाश आनंद ने क्या ऑफर कर दिया है, क्या कुछ लिखा है, ये सुना देता हूं। हालांकि आप में से तमाम लोग ये ट्वीट आप तक पहुंच चुका होगा, ये खबर पहुंच चुकी होगी, लेकिन मैं बेसिकली इस खबर पर नहीं, इस खबर के पीछे क्या खबर है उसकी बात कर रहा हूं। आकाश आनंद लिख रहे हैं कि पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी का आरक्षण खत्म करने का प्लान आता है, फिर हुड्डा समर्थकों द्वारा कुमारी शैलजा जी पर जातिगत टिप्पणी, कांग्रेस के डीएनए में दलित विरोध दिखाता है। कुमारी शैलजा जी बीएसपी ज्वाइन कर लें, दलित समाज की हितैषी पार्टी बीएसपी ही है, शैलजा जी आपको मान सम्मान यही मिलेगा। आप ये समझिए, भारतीय राजनीति के इतिहास में इस तरीके के ट्वीट बहुत कम देखने को मिलते हैं, जब कोई नेता और बड़े लेवल का कोई लीडर, बड़े लेवल का कोई नेता जिसको नेशनल कोऑर्डिनेटर के तौर पर जो काम कर रहे हैं आकाश आनंद, इस लेवल का किसी भी पार्टी का कोई नेता कम से कम इतना खुल करके ट्वीट नहीं करता और बचता है। लेकिन आकाश आनंद ने ये ट्वीट एकदम खुल के किया। आप ये समझिए, ये वही बात हो गई कि सामने से सरेआम एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपको ऑफर दे दिया गया कि आ जाइए बहुजन समाज पार्टी में, आप आ जाइए, आपको मान सम्मान बसपा में ही मिलेगा, दलितों के हितैषी एकमात्र पार्टी है बहुजन समाज पार्टी। कुमारी शैलजा जी को सीधे तौर पर उन्होंने ऑफर दे दिया। कुमारी शैलजा जी को ऑफर दे दिया, ये आकाश आनंद का एक एंगल था, लेकिन किसको ऑफर दिया, कौन है कुमारी शैलजा, और कुमारी शैलजा की कांग्रेस में हैसियत क्या है, कद क्या है, ये समझना पड़ेगा, तब इस ऑफर के मायने आप समझ पाएंगे। कुमारी शैलजा, आप ये समझ लीजिए कि कुमारी शैलजा वो कांग्रेस की महिला नेता हैं जिन्होंने हरियाणा के भीतर कांग्रेस को सबसे बुरे दौर से उबारा। ना सिर्फ कुमारी शैलजा, चाहे वो कुमारी शैलजा के जो पिताजी थे 4 बार के, वो भी सांसद रहे कांग्रेस पार्टी से, 5 बार की सांसद कुमारी शैलजा खुद रही हैं, सिरसा से, अंबाला से, कई जगहों से सांसद रही, राज्यसभा की सांसद रही, हरियाणा कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष रही हैं, महिला कांग्रेस की कर्ता धर्ता रही हैं। और आप ये समझिए कि कुमारी शैलजा का नाम मुख्यमंत्री पद की रेस में लंबे समय से चल रहा था, और क्यों ना चले। दलित की आबादी दूसरे नंबर की सबसे बड़ी आबादी है हरियाणा में, और सबसे ज्यादा जो त्याग किया है हरियाणा के भीतर वो कुमारी शैलजा ने किया है। और इसी त्याग के आधार पर, इसी काम के आधार पर उन्होंने पिछले दिनों एक चैनल है TV9 भारतवर्ष है, News 18 है, इन दोनों चैनलों पर कुमारी शैलजा के इंटरव्यू प्रसारित हुए, जिसमें उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि हाँ, हमको मुख्यमंत्री बनना है, मैं मुख्यमंत्री बनना चाहती हूँ। और उन्होंने चुनाव से पहले विधानसभा का चुनाव लड़ने की अपनी इच्छा भी जताई थी, लेकिन पार्टी ने उनको टिकट नहीं दिया, उनको चुनाव लड़ने नहीं दिया। अब कुमारी शैलजा के ऊपर इस तरीके के बयान आ रहे हैं हुड्डा की तरफ से। दूसरा, आप एक कारण समझिए, इस बार के जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ कुमारी शैलजा के लिए, वो कुछ इस तरीके का हुआ कि उसमें पूरा दमखम, पूरा दखल, या दखल क्या कहें, दखल तो तब होता है जब किसी और का भी स्ट्रांग होल्ड हो। कांग्रेस पार्टी बेसिकली हरियाणा में ये बोला जाता है, ऐसा नहीं किसी टाइम में इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, इस तरीके से एक नारा चला था कांग्रेस का, तो बस उसी घमंड में चूर हुड्डा फैमिली, हुड्डा परिवार के बारे में कहा जाता है कि हुड्डा इज कांग्रेस एंड कांग्रेस इज हुड्डा इन हरियाणा इटसेल्फ। तो ये कहा जाता है कि हरियाणा के भीतर हुड्डा परिवार ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही हुड्डा परिवार है, ये कहा जाता है। और उसका ये नतीजा रहा कि जो
89 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, 90 पर नहीं लड़ रही है। उसने एक सीट अपने सहयोगी भिवानी की जो सीट है सहयोगी दल CPIM को उसने दी है, उनके कैंडिडेट को दी है। तो 89 सीटों पर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही है, जिसमें से 72 जो टिकट हैं वो हुड्डा के समर्थकों के हैं। 9 टिकट सिर्फ कुमारी शैलजा के समर्थकों को टिकट दिए गए हैं साथियों, सिर्फ 9 लोगों को। तो आप ये समझिए कि इस पूरे विधानसभा चुनाव में जो पूरा कब्जा है वो हुड्डा परिवार का है और कुमारी शैलजा को एकदम पीछे नेपथ्य में भेज दिया गया। 2 सीटों पर चाहती थी कुमारी शैलजा कम से कम उनके समर्थकों को टिकट मिले, उन पर भी नहीं दिया। एक सीट वो चाहती थी नरवाना, वहां से वो विद्या रानी दनोदा को चुनाव लड़वाना चाहती थी, उनकी करीबी हैं, वहां से भी कांग्रेस पार्टी ने हुड्डा के करीबी को टिकट दिया। अंबाला सिटी से हिम्मत सिंह को वो टिकट दिलवाना चाहती थी, लेकिन वहां भी उनकी बात नहीं। आप ये समझिए कि एक ऐसी महिला नेता, एक ऐसी महिला दिग्गज नेता जिसने हरियाणा की कमान संभाली, जिसने कांग्रेस को हरियाणा में जिंदा किया, आज एक ऐसे दौर में है, कांग्रेस पार्टी ने एक ऐसा दौर चला, ऐसा दांव चला कि उनको एकदम नेपथ्य में भेज दिया। और मैं ये बात इसलिए भी कह रहा हूं साथियों, देखिए ना कि कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी हर सभा में, हर विधानसभा में, हर कार्यक्रम में, हर रैली में, विदेशों तक में वो गिनवाते हैं कि भाई साहब देखिए सचिवालय में इतने दलित, पुलिस में इतने दलित, मीडिया में इतने दलित। जो व्यक्ति दलितों की इतनी हिमायत करता है कैमरे के सामने, उसकी सच्चाई ये है कि वो उसकी सरकार में, या यूं कहें कि उसके संगठन में एक दलित महिला नेता की स्थिति ये है कि ना तो उसको टिकट मिलता है, ना तो उसके समर्थकों को टिकट दिया जाता है, और ऊपर से अभद्र टिप्पणी, जातिगत टिप्पणी, अमर्यादित, अपमानित करने वाले बयान और दिलाए जा रहे हैं। तो आप ये समझिए इसके पीछे का पूरा गणित यही है। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी इसी गणित को अपने साथ लेकर के चलना चाहती है। देखिए ये बात आकाश आनंद को भी पता है, बहन कुमारी मायावती जी को भी पता है, और ये बात मैं बता रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी और कुमारी शैलजा और भारतीय जनता पार्टी, हर किसी को ये बात पता है कि आकाश आनंद के इस बयान का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो कुमारी शैलजा को अपनी पार्टी में बुला रहे हैं या कुमारी शैलजा बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन ही कर लेंगी, नहीं ज्वाइन करेंगी वो। ये एकदम सच बात है, कड़वा सत्य है लेकिन सत्य है। भाई अगर हरियाणा की उनको राजनीति करनी है तो वो किसी वेल एस्टेब्लिश पार्टी में जाएंगी, और कांग्रेस की वो दिग्गज नेता रहे, अभी भी हैं। अभी आज की तारीख में वो कांग्रेस से अलग हो जाएं, खुल करके एक बार कह दें कि मैं कांग्रेस का सपोर्ट नहीं कर रही हूं, देखिए कितना बुरी तरीके से कांग्रेस पार्टी हारती है चुनाव। 20 सीटों पर सिमट जाएगी, 20 सीटों पर हरियाणा में, लेकिन वो ऐसा नहीं करेंगे। बेसिकली आकाश आनंद के इस बयान के पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है कि जो दलित, शोषित, वंचित वर्ग के जो लोग हैं, उनकी नेता का अपमान कांग्रेस पार्टी में कैसे होता है, कैसे किया जा रहा है सरेआम, इस बात का मैसेज ग्राउंड तक पहुंच जाए। एक सेंटिमेंट क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं इसके माध्यम से आकाश आनंद, और ये इस वजह से भी क्योंकि इससे एक बड़ा फायदा होगा, क्योंकि दलित समाज का जो वोटिंग पैटर्न है साथियों, वो कई बार नैरेटिव के आश्रय ही वोट पड़ता है। आप 2024 का लोकसभा चुनाव देखिए, कोई समीकरण काम नहीं आया किसी का, सिर्फ एक नैरेटिव बना संविधान को खत्म करने का, आरक्षण को खत्म करने का, और उसने जो है कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में भर भर के वोट दे दिया। तो दलित वोटर है जो आदिवासी, जो शोषित वंचित समाज के जो लोग हैं, वो बहुत भावुक होते हैं, बहुत संवेदनशील लोग होते हैं, और उनको, उनके समाज को, या इस तरीके से कोई कुछ भी अगर इस तरीके से कोई ऐसी टिप्पणी करता है तो वो ऐसे में फिर एकदम खिलाफ हो जाता है, उनके वो लामबंद हो जाते हैं, ऐसे में एक साथ एकजुट हो जाते हैं। आकाश आनंद बस उसी नब्ज को थोड़ा सा और, उसी रग को थोड़ा सा और उभार करके कांग्रेस पार्टी के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहते हैं, और इसी को लेकर के उन्होंने इतना बड़ा ट्वीट कर दिया, इतना अहम ट्वीट कर दिया, इतने बड़े पद पर रहते हुए इतनी बड़ी नेता के लिए।
आप देखिए कुमारी शैलजा का, अब गुट की अगर हम बात कर लें तो भाई कुमारी शैलजा का एक कहा जाता है, ऐसा उनका गुट है कांग्रेस के भीतर, एक गुट कहा जाता है रणदीप सुरजेवाला। रणदीप सुरजेवाला को मैं किसी अर्थ का नेता नहीं मानता हूं। जो व्यक्ति अपनी सीट न जीत पाए, जिस व्यक्ति के अपने 4 वोट न मिल पाए, उस व्यक्ति को अगर गुट में शामिल किया जाए तो मैं समझता हूँ ये गुटबाजी की एक तरीके से उसकी ऐसे गुट की भी निंदा करनी चाहिए कि नहीं होना चाहिए इस तरीके का गुट अगर है भी तो। हाँ, भारतीय जनता पार्टी में अनिल विज का है, गृह मंत्री रहे हैं। नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री जी का एक गुट है, एक गुट पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का है। कहा जा रहा है कि अब नायब सिंह सैनी साहब जो हैं वो अनिल विज और खट्टर साहब दोनों को बाईपास कर रहे हैं, और खट्टर और अनिल विज में तो पहले से 36 का आंकड़ा था। तो ये एक गुट है। ऐसे में देखिए कांग्रेस पार्टी इन फाइटिंग से जूझ रही है, भारतीय जनता पार्टी इन फाइटिंग प्लस पब्लिक के गुस्से से जूझ रही है। भाजपा दोनों तरफ से वो जूझ रही है, और भाजपा के खिलाफ एक माहौल बना हुआ है हरियाणा में, चाहे वो किसानों का मुद्दा हो, चाहे वो महिला पहलवानों का मुद्दा हो। तो भारतीय जनता पार्टी चारों खाने चित्त है इस चुनाव में हरियाणा में, इसमें कोई दो राय नहीं है। और कांग्रेस पार्टी अपनी इन फाइटिंग, अपनी अंदरूनी कलह से जूझ रही है। ऐसे में आकाश आनंद को, बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल को यह लगता है कि अगर कांग्रेस पार्टी को हमला करके किसी तरीके से सैबोटाज कर लिया तो न सिर्फ वोट परसेंट बढ़ेगा हरियाणा में, बल्कि सीटों की संख्या में भी एक ठीक ठाक इजाफा इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशियों में हो सकता है। और उस पूरे ट्वीट के पीछे की जो पूरा गणित है, जो पूरा समीकरण है साथियों, वो यही है। अब देखना होगा, 16-17 दिन चुनाव प्रचार के बचे हैं। मायावती जी की रैलियां लग गई हैं तमाम सारी जगहों पर। जींद में रैली है, सिरसा में रैली है, इसके अलावा आप देखेंगे तो गुड़गांव वाले इलाके, फरीदाबाद में रैली है। तो 4 रैलियां मायावती जी की हैं। फिर आकाश आनंद का भी कार्यक्रम सामने आ ही चुका है। मैंने आपको कल के लाइव में, अगर आपने नहीं देखा हो तो इस वीडियो को मैं लिंक में, डिस्क्रिप्शन में कहीं भी उस वीडियो का लिंक डाल दूंगा, वहां पर जा करके आप देख लीजिएगा। आई बटन पे भी मैं लगा दूंगा, वहां से भी आप देख सकते हैं, और एंड प्लेट में भी लगा दूंगा, तो आप देख लीजिएगा कि क्या कार्यक्रम है। तो 16-17 दिन बचे हैं और उसके बाद तस्वीर साफ हो जाएगी। 5 तारीख को वोटिंग है, 8 तारीख को नतीजे आ जाएंगे। लेकिन एक बात जो कॉमन है इस चुनाव में वो ये है कि इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी की चर्चा हरियाणा में बहुत तेजी से है। कितनी सीटें जीतेगी, मैं अपने हर वीडियो में ये बात बोलता हूँ। मैं सीटों का नंबर इसलिए कहने से बचता हूँ क्योंकि मैं इस फील्ड से रहा हूँ, मैंने ग्राउंड पर काम किया है और मैंने बहुत करीब से इलेक्शन एनालिसिस को देखा है। तो सिर्फ मैं उस तरीके से इन्वॉल्व नहीं हूं हरियाणा में, लेकिन जो मेरी बातचीत हो रही उसके आधार पर मैं आपको ये बिल्कुल कतई नहीं बता सकता कि बसपा कितनी वोटें जीत रहे हैं, सीटें जीत रही हैं। जो तमाम सारे पत्रकार हैं जो यूट्यूब पे अपना काम कर रहे हैं, वो तमाम सारे लोग बता रहे हैं, लेकिन मैं आपको इसलिए नहीं बता सकता क्योंकि तमाम सारे फैक्टर्स होते हैं, तमाम सारे कारण होते हैं ग्राउंड पर, अपने स्थानीय मुद्दे होते हैं, कैंडिडेट का सिलेक्शन होता है, कैंडिडेट की इमेज होती है, उसकी एक्टिविटी होती है, पार्टी के समीकरण होते हैं, कैंडिडेट के समीकरण होते हैं, गठबंधन के समीकरण होते हैं, बहुत कुछ एक बड़ा लंबा चौड़ा उसका एक प्रोसेस होता है। उस प्रोसेस को पूरा आप जब तक स्टडी नहीं करेंगे तब तक आप नंबर्स नहीं बता सकते। और जो भी ये नंबर बता रहा है, मैं बता रहा हूँ, वो सिर्फ और सिर्फ तुक्का लगा रहा है, कोई उसमें साइंटिफिक लॉजिक नहीं हो सकता। कई बार मैं कोशिश करता हूं अपना बताने की, लेकिन उसमें भी मैं पुख्ता तौर पर कभी नहीं कहता कि नहीं इतनी सीटें जीत रही है। तो ये अगर कोई बता रहा है तो वो गलत बता रहा है। लेकिन ये एक वीडियो था शैलजा कुमारी के उस ट्वीट को लेकर के कि क्या कुछ इसके पीछे का गणित है, वो मैंने आपको बताने की कोशिश की। अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा, अगर ये हमारा विश्लेषण आपको पसंद आया तो हमारे इस एनालिसिस को, इस वीडियो को लाइक करिए, इसको शेयर ज़रूर कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि इसी तरीके के तमाम वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिलते रहें साथियों। तो अभी के इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आप जुड़े रहिए खुद रंग के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।